अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद समीर और मेरे चैनल राह सफ़र पर आप सबका तहे दिल से खैर मकदम है। नाज़रीन, आज का जो वीडियो है, आज का जो हमारे वीडियो का टॉपिक है वो थोड़ा हटकर है। आज मैं आपको एक बदनसीब बादशाह का किस्सा सुनाने जा रहा हूँ। वो बदनसीब बादशाह जिसका जिक्र हमारी मुकद्दस किताब कुरान शरीफ में भी है। वैसे तो दोस्तों, इस दुनिया फानी में न जाने कितने बादशाह आए और चले गए, लेकिन कुछ ऐसे बदनसीब बादशाह हैं जिनका जिक्र कुरान करीम में मौजूद है और उनकी मौत हम दुनिया वालों के लिए एक इबरत है। उन्हीं बादशाहों में से एक बादशाह था जिसका नाम शद्दाद था। इस वीडियो में मैं शद्दाद के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि उसको इतना बदनसीब बादशाह क्यों कहा जाता है। नाज़रीन, तारीख बयान करने वाले अक्सर उलमाओं ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के बाद शद्दाद का जिक्र बयां किया है। उनकी पैरवी में ये हाल लिखा जा रहा है ताकि ईमान वाले ये हाल सुनकर सबक हासिल करें और खुदा की कुदरतों का तमाशा देखने से नसीहत हो और इबरत मिले। नाज़रीन, आद कौम में शद्दीद और शद्दाद दो सगे भाई थे। ये दौलत वाले, इज्जत वाले बादशाह थे। मुल्क शाम में उनका मुकाबला न था। दिन रात हुकूमत करना ही उनका काम था। शद्दीद और उसके लोग अगरचे शिर्क की हालत में जीते थे, लेकिन वो बड़ा इंसाफ वाला था। उसके इंसाफ से शेर और बकरी एक जगह पानी पीते थे। कहा जाता है कि उसकी अदालत में दो आदमी आए। उन दोनों ने अजीब हालत सुनाया। एक बोला कि मैंने इससे जमीन का एक टुकड़ा लिया है और कीमत देकर उस पर कब्जा कर लिया है। मैंने उस जमीन में एक खजाना पाया है। मैं इसको वापस देना चाहता हूँ, इसलिए कि ये इसी का है। दूसरा बोला, मैंने जमीन बेची है, इसलिए उसमें जो कुछ है सब उसी का है, इसीलिए ये खजाना भी उसी का है। अब उसे ले लेना चाहिए, लेकिन ये हीला बहाना क्यों करता है, ये मेरे समझ में नहीं आता। हाकिम यानी शद्दाद ने पूछा कि तुम दोनों की कोई औलाद भी है? बोले हाँ, एक के पास बेटी है और एक के पास बेटा है। शदीद ने हुक्म दिया कि इन दोनों का निकाह आपस में करके ये माल इन दोनों को दे दिया जाए। इस तरह हाकिम ने एक ऐसा फैसला किया कि जो सबके लिए काबिल कबूल था और उसके इंसाफ का जो नाम हुआ वो अलग। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने भी उसको ईमान की दावत दी थी कि अल्लाह की तरफ रुजू करो और अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर अकीदा रखो, शिर्क से बचो। और ये तुम अपने हाथों के बनाए हुए खवारीनों को पूछते हो, इनकी इब्तिदा करते हो, ये तुम्हारे किसी काम में आने वाले नहीं हैं। कल को क़यामत होगी, आखिरत में पूछगछ होगी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर चीज़ का हिसाब लेगा। लेकिन उस मलऊन बादशाह शदीद ने उनकी एक ना सुनी और उनको झुठलाता रहा और शिर्क की हालत में ही उसने मौत पाई। इसके बाद उसका भाई शद्दाद गद्दी पर बैठा। जब शद्दाद गद्दी पर बैठा तो वो काफी जवान था, लेकिन वो भी अपने भाई के नक्श कदम पर चल रहा था और उसने तो उससे भी ज्यादा हद पार कर दी थी। उसने बोला कि मैं खुद खुदा हूँ। शद्दाद खुद खुदाई का दावा करता था। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उसको भी ईमान लाने के लिए कहा। वो बोला, अगर मैंने तुम्हारा दीन अपना लिया तो क्या फायदा होगा मुझे? हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हें इसके बदले में हमेशा हमेशा के लिए जन्नत देगा और तुम पर अपनी रहमतें और मेहरबानी दिखाएगा। शद्दाद बोला, मुझे तुम्हारी अल्लाह की जन्नत की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं अपनी जन्नत खुद बनाऊंगा और दिन रात वहां रहूंगा और मैं अमर हूं, मुझे कोई नहीं मार सकता है। फिर शद्दाद ने जन्नत बनाने का इरादा किया। हर तरफ कोने कोने में मुल्क में आलिमों के पास दूध भेजे। उन्होंने हुक्म के मुताबिक सोना चांदी जवरात भेजे। फिर हुक्म किया कि जितने मुश्क अंबर और मरवरीद उसके हाथ आए वो सब जुटाकर एक साथ उसके पास ले आए। तमाम सामान जुटान लेने के बाद एक खूबसूरत और मनमोहक जगह खोज निकाली गई। वो एक ऐसी जगह थी जहाँ की हवा भी जन्नत की हवा की तरह खुशबूदार थी। वहाँ की तमाम हीरे जवाहरात जमा कराए गए। बड़े बड़े तेज किस्म के कारीगर बुलवाए गए और इमारत की मजबूत से मजबूत नींव डलवाई। उसकी दीवारों की लंबाई गरीबों की उम्मीद की तरह थी, चौड़ाई उसके करीमों की हिम्मत से भी चौड़ी थी। उसकी ऊंचाई आसमान को छूती थी और सफाई व चमक दमक चांद सूरज से भी ज्यादा थी। जब से दुनिया कायम हुई है ऐसा मकान कहीं नहीं बना था। दीवारें उसकी सोने चांदी की ईंटों से बनी हुई थी। छत उसकी सोने के
पत्तों से सजाई गई थी। उसके सुतून खूबसूरत बिल्लौर से मजबूत किए गए थे। हर चीज करीने से, हर चीज सजी सजाई गई थी। वहां की नहरों में रेत के बजाय अनमोल मोती बिछाए गए थे और उसके पेड़ों को सुर्ख सोने के फलों से लाद कर मुश्क और अंबर से भरवाया गया था। जिस वक्त इन पेड़ों से होती हुई सूखी हवा चलती थी, उस वक्त हर तरफ के रहने वालों के दिमाग को खुशबुओं से भर देती थी। उसकी जमीन पर मिट्टी के बजाय मुश्क व अंबर बिछवाया गया। 12,000 कंगूरे उसके महलों को चारों तरफ बनवाए गए। इन कंगूरों को लाल सोने की तरतीब देकर सजाया गया। सिर्फ इतना ही नहीं कि दिखावे के लिए उसको बनवाया गया था, बल्कि उसमें रहने के लिए मन भावन माशूकों और परियों को भी इकट्ठा कर दिया गया था। ये बाग और महल 500 साल की मुद्दत में मुकम्मल हुआ। इसमें पूरी दुनिया के जवाहरात लग गए थे। जब ये महल बनकर पूरा तैयार हो गया था और शद्दाद को खबर दी गई कि उसकी जन्नत बनकर तैयार है। शद्दाद की खुशी का ठिकाना ना था। वो एक बड़ी फौज लेकर अपने महल यानी कि जन्नत में दाखिल होने के लिए अपने काफिले के साथ चल पड़ा था। एक फरलांग पहले ही पड़ाव डाला उसने आराम करने के लिए। वहां उसे एक खूबसूरत सा हिरन दिखाई पड़ा। उस हिरन के पांव चांदी के थे, सींग सोने के थे और आंखें याकूत की थी। शद्दाद उस हिरन को देखकर काफी हैरान रह गया और उसका जी ललचा उठा। शद्दाद ने सोचा, इसे किसी तरह हासिल करूं और अपनी जन्नत में सजाऊं। शद्दाद ने न आओ देखा न ताओ देखा, उस हिरन के पीछे दौड़ पड़ा। हिरन भागा और शद्दाद का घोड़ा उसके पीछे पीछे दौड़ पड़ा। ये दौड़ बहुत दूर तक चली, यहाँ तक कि शद्दाद की फौज बहुत पीछे रह गई थी। फिर उसे एक डरावने किस्म का सवार मिला। उसने शद्दाद से कहा कि क्या इस इमारत बनाने से तुझे चैन मिल जाएगा? शद्दाद ये सुनकर कांप गया। पूछा, तू कौन है? वो घुड़सवार बोला, मैं मलकन मौत हूं, यानी कि मौत का फरिश्ता। शद्दाद ने बड़ी नरमी और बेचैनी से कहा कि मुझे अपनी जन्नत को 1 मिनट देखने की मोहलत दे दे, फिर तू मेरी जान निकाल लेना। मलकन मौत बोले, ये हुक्म दुनिया के पैदा करने वाले का है। उसके हुक्म के बाद मुझे इख्तियार नहीं है कि मैं तुझे 1 मिनट की भी मोहलत दे सकूं। फिर उसी वक्त मौत के फरिश्ते ने उसकी जान कब्ज कर ली और उसका जिस्म रूह से खाली कर दिया गया। शद्दाद के मरने के बाद वो आलीशान महल और इमारत जिसको जन्नत कहा गया था, वो लोगों की नजरों से गायब हो गई। नाज़रीन, हदीसों से रिवायत है और तारीख की किताबों में भी लिखा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम यानी कि मलकुल मौत से पूछा कि तू मुद्दतों से रूह को निकालने में लगा हुआ है और शुरू से ही ये तेरा काम है, क्या कभी तूने किसी पर रहम भी किया है? जान निकालते वक्त तुझे किसी पर दया भी आई है? तब हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम यानी कि मलकुल मौत फरमाते हैं कि ए खुदा, एक बार का वाक़या है, जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में सैलाब आया था तो एक बच्चा अपनी माँ के कलेजे से चिपटा हुआ था। वो अपनी माँ का दूध पी रहा था। उस बच्चे पर मुझे बड़ा तरस आया था, क्योंकि उसकी माँ की तो रूह मैंने कब्ज कर ली थी, कि बच्चे की रूह कब्ज करने में मेरे हाथ कांप रहे थे। तब मैंने तेरी बारगाह में आजिज़ी से उस बच्चे के लिए दुआ करी थी कि ए अल्लाह, इस बच्चे को बख्श दे, इस मासूम की जिंदगी बख्श दे, भला इसमें इसका क्या कसूर। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला हजरत इज़राइल से फरमाता है कि दूसरी बार कब तुझे तरस आया है रूह कब्ज करते वक्त? तब हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम यानी कि मलकल मौत फरमाते हैं कि दूसरी मर्तबा मुझे शद्दाद की रूह कब्ज करते वक्त अफसोस हुआ है कि उसने अपनी जिंदगी भर की सारी कमाई लगा दी अपनी जन्नत बनाने में, लेकिन बदनसीबी उसकी कि उसको एक पल भी नहीं मिल सका अपनी जन्नत को देखने के लिए। तब अल्लाह फरमाता है कि ये वही बच्चा है, ये वही शख्स है जिसको तूने जिंदगी बख्शवाई थी, मेरे बारगाह में दुआ करी थी। जो बच्चा अपनी माँ के कलेजे से चिपटा हुआ था और सैलाब में डूब रहा था, ये वही बच्चा है। इसको मैंने जिंदगी बख्शी, बादशाहत दी, इज्जत दी, शोहरत दी, लेकिन ये खुद खुदाई का दावा कर बैठा और अपनी जन्नत खुद बनाने का दावा कर बैठा और मुझे चैलेंज कर रहा था, खुदा की खुदाई को नकार रहा था। ये वही बदनसीब बादशाह है, ये वही बदनसीब बच्चा है। उसके बाद इज़राइल अलैहिस्सलाम यानी कि मलकल मौत आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला से फरमाते हैं कि ए अल्लाह, तू पाक है हर चीज़ से, बेशक तू हमसे ज़्यादा जानने वाला है, हम सबको पैदा करने वाला है, ज़मीन और आसमान को बनाने वाला है। ए अल्लाह, तमाम तारीफ़ें तेरे लिए हैं। तो दोस्तों, इस इबरतनाक वाक़ये से हम सबको ये सबक मिलता है
کہ ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ ہر چیز پر قادر اور شاکر اللہ ہے، ہر چیز کا مالک اللہ ہے، یہ روح بھی اللہ کی ہے، یہ جان بھی اللہ کی ہے، یہ زمین اور آسمان بھی اللہ کی ہے۔ تو ہمیں کسی کا حق نہیں ماننا چاہیے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ عزت دینے والا، ذلت دینے والا اللہ ہے، بادشاہت دینے والا اللہ ہے، ہر چیز کا مالک اللہ ہے۔ اور جو ہمارے نبی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ بتایا ہے، اس راستے پہ ہمیں چلنا چاہیے، نبیوں کے راستے پہ، صحاباؤں کے راستے پہ، اولیاء کرام کے راستے پہ ہمیں چلنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کسی کا حق نہ ماریں، اللہ کا خوف اپنے سینوں میں رکھیں، اور اپنے بھائی، اپنے رشتہ داروں کی مدد فرمائیں، اور جو غریب مسکین ہمارے دروازے پر آئیں ان کی زیادہ سے زیادہ مدد کرنے کی کوشش کریں۔ دوستو، یہ شداد کی جنت ہے، اس کی کھوج امریکہ، برطانیہ کے لوگ بہت ہی شدت سے کر رہے ہیں، اور ان ویگیانکوں کا ماننا ہے کہ جس دن یہ جنت ان لوگوں کے ہاتھ لگ گئی تو دنیا کی آدھے سے زیادہ غریبی ختم ہو جائے گی، کیونکہ اس میں جو سونا اور ہیرے جواہرات لگے تھے وہ اتنے جواہرات ہیں، اتنا سونا ہے اس جنت کے اندر کہ دنیا کی آدھے سے زیادہ غریبی، یعنی کہ 70 سے 80% تک جو غریبی ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور زیادہ تر لوگ مالدار ہو جائیں گے۔ پر یہ اللہ کا راز اللہ ہی جانتا ہے کہ اللہ نے اس جنت کو کہاں غائب کر دیا۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ جنت پانی میں غرق ہو گئی، کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ جنت زمین میں ڈھسا دی گئی، واللہ عالم، یہ اللہ کے راز ہے، اللہ ہی جانتا ہے۔ تو دوستو، اب اس ویڈیو کو ہم یہیں ختم کرتے ہیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو اس کو لائک اور شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔ نئے ویڈیو میں آپ سے بہت جلدی ملاقات کروں گا، تب تک اپنا اور اپنے اہل و عیال کا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، شب بخیر۔